दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल। माइक्रोस्कोप में देखने का है जो सुई, जो आपका सुई है ना, सुई का जो होल होता है उसके बाद दाने कुछ आता है इसमें बना हुआ है। जी तो दोस्तों आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वागत है आप सभी का ज्ञान मंत्र ऑफिशियल पे। अभी मैं आ चुका हूँ गांधी जी की कर्मभूमि दांडी बीच पे। तो आज देख सकते हैं कितनी बड़ी दरिया का किनारा है। मैं तकरीबन सूरत से 50 किलोमीटर के सफ़र के बाद मैं आ चुका हूँ दांडी बीच पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी बीच तक के लिए गांधी जी ने यात्रा किया था और नमक कानून को तोड़ा था। अंग्रेज़ों को जो काला कानून था, नमक कानून को तोड़ा था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गांधी जी का स्मृति भी बना हुआ है, तो वहाँ भी मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा, पूरी हिस्टोरी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ म्यूजियम भी बना हुआ है जिसे गांधी जी के जीवन चरित्र को दर्शाया गया चलचित्र के माध्यम से, तो वो भी मैं आपको दिखाने की प्रयास करूंगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ तो नहीं है क्योंकि ये थोड़ा आउट एरिया में पड़ता है। दांडी गांव का नाम है और इसके अंदर इतनी खूबसूरत दरिया है। यहाँ से पहले डॉक्यूमेंट्री ये प्रोजेक्ट कक्ष है जी। सामने सामने आप बोलो। वो देखने के बाद जी उसको दिखा दिया हमने जी। वो देखने के बाद दांडी कुछ आता है यहाँ से शुरू करने। ये दांडी देखने के लिए नमक जो सत्याग्रह हुआ था वो ये रास्ता है जो यहाँ गांधी जी 241 माइल यानी कि 390 किलोमीटर जो चल के आया, 24 दिन पूरा किया था ऐसा ऊपर। हाँ, उसका ये 24 भी चित्र है यहाँ से यहाँ तक। भिन्न भिन्न स्थानों में रुके होंगे, वहाँ जो काम किए होंगे वो यहाँ दर्शाया गया है। वो दर्शाया गया। सामने है इसके साथ ऐसे आदमी जो जुड़ा थे सत्याग्रह में 79 लोग हमने पढ़ा है। हाँ, वही स्टेचू है जी, जो उसका नाम के साथ सामने बोर्ड है जी, उस पर नाम लिखा है हर स्टेट का आदमी किधर का है। बराबर। उसके बाद में बड़ा स्टेचू है जी, और एक क्रिस्टल है हाथ का नमक का प्रतीक ऐसा जी, जिसमें जो इसका 40 मीटर हाइट है उसके ऊपर लगा हुआ है कांच का क्रिस्टल है। उसका वजन है 2.5 टन 2500 के। उसके बाद है ये सोलर है। सोलर के बाद आता है नमक प्रक्रिया। नमक कैसे यहाँ से अभी भी यहाँ पे नमक बन रहा है। हाँ, नमक बताता है जैसा कि आपको नमक बता रहा है कि कैसे नमक बनता है वो बता रहा है। उसके बाद में 241 एरिया है आर्ट म्यूजियम। मानो कि इसको हाथ का कलाकारी, जो हाथ से बना हुआ चित्र है इसमें हस्तकला, और माइक्रोस्कोप में देखने का है जो सुई, जो आपका सुई है ना, सुई का जो होल होता है उसके बाद दाने कुछ आता है इसमें बना हुआ है। उसके बाद बाहर से जाओगे एग्जिट हो जाएगा, सामने वो ससी विला जो जहाँ से आप गांधी जी 10 दिन रुका था जी, असल मिश्र सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ और आप लोगों को एक एक करके अंकल ने जो बताया उन सारी जगहों पर लेकर चलेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अभी हम यात्रा को शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ कुछ स्मृतियाँ बनाया गया है जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। वाइसराय के खत लिखकर नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा के प्रस्ताव की जानकारी देते हैं। 7 मार्च को यात्रा का प्रचार की तैयारी करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल रास गांव में गिरफ्तार होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके पढ़ के अगर बता चलूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं यहाँ कैच कर लेता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। है ना जी, मेटल जो है ना जी, जिसका पंच तत्व है सिलिकॉन ब्रॉन्ज जी, उसी से बनाया मुंबई IIT वाले। थैंक यू। मतलब ये जो मूर्ति है वो 1930 का जो फोटोग्राफी था ना इस पर चिपकाया उसके आधार पर बनाया गया है। उसके आधार पर वो जो जैसा था वैसा ही वो लोग बनाया। थैंक यू। दोस्तों गुजरात विद्यापीठ के 16 विद्यार्थियों की टीम गांव में पहुंचकर जागृति पैदा करते हैं और सर्वे के बाद यहां यात्रियों के ठहरने और सम्मेलन की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों यहाँ यात्रा से पहले शाम साबरमती नदी के तट पर गांधी जी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, जहां तकरीबन 2000 लोगों की उपस्थिति है। दोस्तों यहाँ 12 मार्च 1930 को प्रातःकाल प्रार्थना के बाद कस्तूरबा गांधी जी को तिलक लगाते हैं, जो धर्म यात्रा के लिए निकल रहे हैं, और एक कठोर और सादगी भरी जीवन का दर्शाया गया है। दोस्तों यहाँ गांधी जी यात्रा के दौरान नदी पार करते हुए दिख रहे हैं। उस साइड से कुछ लोग गांधी जी समेत अन्य यात्रियों की स्वागत के लिए आए हैं। दोस्तों यहाँ यात्रा के दौरान गांधी जी एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, जहां खादी पहनने, चरखा चलाने, शराब और अस्पृश्यता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ यात्रियों की गांव वाली संगीत में स्वागत करते हुए दिख रहे हैं और पैसा और बैलगाड़ी भेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ आनंद शहर में
यात्री एक स्कूल में रुके हुए दिखाए गए हैं और गांधी जी यहाँ मौन है और कुछ यात्री गांव वालों को अहिंसात्मक संघर्ष का मर्म बताते हैं। दोस्तों यहाँ यात्रियों में एक पंडित खड़े हैं जो रोज शाम की प्रार्थना करवाते हैं। एक और 105 साल की महिला गांधी जी को जल्द स्वराज लेकर वापसी की आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों यहाँ कश्तियों द्वारा दलदल में चलकर यात्री नदी पार कर करेली गांव पहुंचते हैं। पीछे से जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं और आने वाले समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा लिए जाने वाले कदमों की चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ गांधी जी के एक सभा में अस्पृश्यों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था किया गया है, जहाँ जो देखकर गांधी जी काफ़ी विचलित हुए और इनके इशारे पर यात्री उनके साथ जाकर बैठ गए। दोस्तों यहाँ जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, लोग यात्रियों को गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। गांधी जी की एक झलक पाने के लिए पेड़ पर चढ़े हुए भी लोग यहाँ दिखाए गए हैं। दोस्तों यहाँ जम्मूसर में गांधी जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू भी बोलते हैं और लोग दान देने के लिए आगे आते हैं, जिसमें से एक छोटी सी बच्ची अपने हाथी दांत के कंगन दान करते हुए दिखाए गए हैं। दोस्तों यहाँ एक दिन का समय है जहाँ गांधी जी की चप्पल ठीक करते हुए मोची और गांधी जी की हजामत बनाते हुए नाई को दिखाया गया। इसी बीच एक मुस्लिम बिरादरी की टोली आती है और यात्रा में गांधी जी की दिल से सहयोग करने का दिलासा देते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी पार करते हुए 2 दिन पहले कस्तूरबा बापू के साथ जुड़ी। पार करते हुए लोगों में तैयब अब्बासी, सरोजिनी नायडू, भरूच के कांग्रेसी नेता और एक अमेरिकी जोड़ा शामिल थे। गांधी जी के गुहार पर असहयोग आंदोलन के हिस्से के तौर पर सरकार के हिंदुस्तानी कर्मचारी मोरारजी देसाई सहित अन्य इस्तीफा देते हुए गांधी जी और कस्तूरबा त्रालसा गांव में काका साहेब काललेकर से मुलाकात करते हुए कलपेथा गांव में हिंदू और मुसलमानों द्वारा मिलकर बनाए गए बैलगाड़ी से मिडौला नदी पार करते हुए दर्शाया गया है। दोस्तों गांधी जी और अन्य यात्री बांस के बने कामचलाऊ पुल से कीम नदी पार करते हैं। मिठू वाहन और पिटील पुल पर आधे रास्ते आकर गांधी जी की स्वागत करते हैं। मजदूर माथे पर किड्स लाइट धोते हुए एक ट्रक यात्री के लिए फलों और सब्जियों से भरा हुआ है। गांधी जी इस तमाम तामझाम से अत्यंत दुखी हुए ऐसा दिखाया गया है। यात्री अश्विनी कुमार रेलवे पुल से तापी नदी पार करते हैं और पुल लोगों से भरा हुआ है। अगली सुबह यात्री एक बड़ी शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। सूरत शहर में यात्रियों के लिए उत्तेजनापूर्ण भवन पैदाई की गई। दोस्तों यहाँ नवसारी में दूधिया तालाब पर गांधी जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कर्मी और असाधारण दृश्य का एक बड़े वाहन की छत के फिल्मांकन करते हुए लोगों को ठेले से खादी खरीदते हुए। दोस्तों यहाँ 24 दिन और 281 मील की दांडी की यात्रा करते हैं। सैफी विला और यजमान गांधी जी और अन्य का स्वागत करते हैं। प्रार्थना सभा के बाद गांधी जी का संबोधन शुरू हुआ। कहा कि दांडी का चयन अहिंसात्मक नमक सत्याग्रह के लिए ईश्वर ने किया है। दोस्तों यहाँ समुद्र में गांधी जी नहाकर मुट्ठी भर नमक उठाकर नमन कानून तोड़ दिया। यात्रियों ने वही किया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। जल्द ही यह आशायोग पूरे देश भर में फैल गया। 13 अप्रैल गांधी जी महिला सम्मेलन में बोलते हुए 5 मई 1930 को एक गोरा मजिस्ट्रेट सशस्त्र पुलिस बल के साथ कराडी मटवारी गांव में घासफूस से बने झोपड़े में गांधी जी को गिरफ्तार करने के आधी रात को पहुंचते हैं और उन्हें यडवारा जेल ले जाया गया। तो दोस्तों अभी जो आपने स्मृतियाँ देखी वो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च जो किया गया था 350 किलोमीटर की जो दांडी यात्रा था साबरमती आश्रम से इस दांडी बीच का, तो किन किन लोगों से मिले, कैसे उनका यात्रा गुजरा, इन सभी परिस्थितियों को इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो अभी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस देख सकते हैं ये गांधी जी अपने समर्थकों के साथ काले नमक कानून को तोड़ने के लिए अपने टोलियों के साथ आ चुके हैं यहाँ दांडी के पवित्र बीच पर। दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। दोस्तों चूंकि भारत में जन सामान्य द्वारा घरेलू उपयोग हेतु नमक का उत्पादन सदियों से स्थानीय स्तर पर किया जा रहा था, परंतु ब्रिटिश सरकार की नमक कानून द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी अब तक ब्रिटिश सरकार के अलावा न कोई इस नमक का उत्पादन कर सकता था और न ही उनका क्रय विक्रय कर सकता था। अब जनता को मजबूरन ऊंचे मूल्य पर यानी कि 14 गुनी अधिक भाव पर नमक को खरीदना पड़ता था। आम जन में इस कानून को लेकर भयंकर असंतोष फैला, क्योंकि नमक हर घर की रसोई की अभिन्न हिस्सा था। गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ नमक सत्याग्रह भी शुरुआत किया
जिसके तहत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की अगुवाई में साबरमती आश्रम से दांडी गांव यानी कि वर्तमान गुजरात में के लिए पद यात्रा हुई थी। 24 दिन की 350 किलोमीटर तक चलने वाली इस यात्रा में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। भाई देख सकते हैं राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, इसमें जिन जिन लोगों के 70 व्यक्तियों की नाम की सूची यहाँ बनाई गई है, तो आप एक एक करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये सारी की सारी स्मृतियाँ बनाई, उस उधर दिखा, वो सारी स्मृतियाँ बनाई गई है जो लोग नमक कानून को तोड़ने में गांधी जी के सहयोग किए थे और इनके साथ में 150 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा की थी। दोस्तों 1835 में नमक कर आयोग ने अनुशंसा की कि नमक के आयात को प्रोत्साहित करने के लिए नमक पर कर लगाया जाना चाहिए। बाद में नमक के उत्पादन को अपराध बताया गया। 1882 में बने भारतीय नमक कानून ने सरकार को पुनः एकाधिकार स्थापित करा दिया। 12 मार्च 1930 को अपने 79 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती से दांडी तक चले और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा और ब्रिटिश शासन का अंत की घोषणा की। दोस्तों हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं इस वीडियो की सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।